Welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher. Today I teach class 5 और ये क्लास 5 का चैप्टर 3 का पार्ट 1 है और ये आज हमारा टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, तो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। चैप्टर पे आते हैं। As we already studied that our body is composed of cells. There are trillions of cells in a human's body. जैसे कि अभी आप लोग ने पहले ही पढ़ चुका है कि हमारा जो शरीर है वो सेल्स के कंपोज करने से बना है और ये जो और हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं, तो ट्रिलियंस मिलियंस के बाद आते हैं ट्रिलियन सेल्स से ये हमारा बॉडी बना है। The cells that perform a common function the grouped together to form a tissue। और जब यही सेल्स एक दूसरे के फंक्शन को सेल्स के जो ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सेल्स के टिश्यू को हम लोग सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। द टिश्यू दैट कैरी आउट द सेम टास्क फ्रॉम एन ऑर्गन। और ये जो टिश्यू होता है एक ऑर्गन के जैसा काम करता है, सेम टास्क करता है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड कैरी आउट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। और जब एक ग्रुप ऑर्गन्स के जो ग्रुप होते हैं एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। डिफरेंट सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड टुगेदर मेक ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट जो सिस्टम होते हैं हर एक तंत्र का अपना अलग अलग कार्य होता है और ये सारे जो तंत्र आपस में जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म मतलब जीव का निर्माण होता है। तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे मेन क्या है? तो बोन्स। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो किस चीज़ से बना है? तो हड्डियों से बना है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देयर आर 206 इन अ ह्यूमन स्यूक्स। हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206। दे आर ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म द स्केलेटन। और हमारे शरीर के कंकाल को बनाने के लिए ये सारे 206 जो बोन्स होते हैं आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। द स्केलेटन इज द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटन क्या होता है? एक हमारे शरीर का ढांचा होता है। लुक एट द स्केलेटल सिस्टम शो हियर। यहाँ पे आप एक स्केलेटल सिस्टम देख सकते हैं जो आपको शो कर रहा है क्या कि ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसे निर्माण करता है। द स्केलेटन इज द जनरल सम बोन्स आर लॉन्ग एंड स्लो। इसमें देखिएगा कि कुछ बहुत छोटे बोन्स होते हैं और कुछ क्या है? बड़े बड़े बोन्स हैं। सेम आर द शॉर्ट एंड कर्व्ड। कुछ क्या होता है? कुछ छोटे होते हैं और कुछ कर्व भी होते हैं, घुमे हुए। एंड सम आर स्मॉल एंड इरेगुलर। कुछ क्या है? छोटे भी हैं और इरेगुलर साइज में है, मतलब कि कहीं से भी सीधे नहीं है। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट बोन्स आर सॉलिड। और जो छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं एक तरह का वो क्या है? सॉलिड है। बट मेनी ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो। लेकिन कुछ ऐसे जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, मतलब कि अंदर से सिर्फ ढांचा होता है और अंदर से पाइप लाइक अ पाइप, वाटर पाइप के जैसा कुछ बोन्स होता है जिसमें अंदर से पानी निकलता है, ऊपर से सिर्फ क्या रहता है? पाइप रहता है, उस तरह से। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बोन्स। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक बोन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। बोन्स परफॉर्म द फ्लोइंग 3 फंक्शन इन द बॉडी। बोन्स हमारे शरीर में मेन रूप से 3 काम करते हैं। कौन कौन सा? दे गिव अ डिफिनिट शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। यह हमारे शरीर को एक शेप और सहारा देते हैं। द प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। ये हमारे मसल्स को क्या रखते हैं? हमारे शरीर से जोड़ के रखते हैं। दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स और आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में ऑर्गन्स की क्या करते हैं? सुरक्षा भी करते हैं। अब यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एस्ट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स। एस्ट्रियोलॉजी क्या होता है? बोन्स के अध्ययन को हम लोग जो करते हैं उसका साइंटिफिक हम लोग क्या करते हैं? एस्ट्रियोलॉजी। ये और जो इसका अध्ययन करते हैं उसको हम लोग एस्ट्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। अध्ययन करने वाला लॉजिस्ट हो जाता है और अध्ययन करना एस्ट्रियोलॉजी हो जाता है। द स्कल। द ह्यूमन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
फॉलोइंग पार्ट्स। और स्केलेटन सिस्टम में बहुत बहुत प्रकार के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ ये हमारा स्कल है, यहाँ पे ये पार्ट स्कल यानी खोपड़ी से अब हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो खोपड़ी यहाँ पे आप एज अ फिगर देखिए, यहाँ पे स्कल क्या होता है, ए ह्यूमन स्कल। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 8 थीन बोन्स। हमारा जो स्कल है वो हमारे द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 8 थीन बोन्स। हमारा जो स्कल है 8 पतले पतले बोन से मिलकर बना हुआ है। ज्वाइंट क्लोजली टुगेदर, और ये आपस में बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। इट फॉर्म्स अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द कैरेनियम। इसका एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम लोग कैरेनियम कहते हैं। द कैरेनियम प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और कैरेनियम क्या है, हमारे शरीर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है, जो कहाँ है, द ब्रेन में है। नेक्स्ट है इनसाइड द ब्रेन इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द आईज, द ईयर्स एंड नोज। और जो ब्रेन्स के अलावा जो ये किसको और प्रोटेक्ट करता है, तो आईज, ईयर एंड नोज को। सेकंड है रिब केज। रिब केज मतलब इसको बोलते हैं एक तरह का पिंजरा या फेफड़े की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो होता है। देयर आर 8 पेयर्स इज नाइसली कर्व्ड फ्लैट बोन्स फॉर्मिंग अ केज लीग स्ट्रक्चर। ये रिब केज है जो हमारे चेस्ट के पास में होता है, और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 12 पेयर्स में, यानी कि टोटल इनकी संख्या 24 होती है। और ये टोटल कैसे होते हैं, तो 12 पेयर्स में होते हैं। Of these, the first 2 pair are joined to the breastbone in the front and vertebral column behind, or the remaining 2 pairs are joined to the vertebral column only. They are called floating ribs. The rib cage protects the heart and lungs. ये बोल रहा है क्या, वर्टेबल जो होता है हमारे पीछे के जो ये क्या है, एक जो इसका जो आगे का जो ये किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेस्ट बोन से जुड़ा हुआ है, फ्रंट वाला पार्ट, और पीछे वाले भाग हम लोग के वर्टेबल कॉलम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके द रिमेनिंग 2 पेयर्स आर ज्वाइन टू द वर्टेबल कॉलम। और 2 ही पेयर किससे जुड़े हुए हैं, हम लोग के सिर्फ वर्टेबल कॉलम से जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। जो द रिबकेज प्रोटेक्ट द हार्ट, और ये रिबकेज सबसे पहले किसकी सुरक्षा करता है, तो हमारे हार्ट और लंग्स की सुरक्षा करता है। थर्ड है बैकबोन्स, जो हमारे पीठ के पास में होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। हमारा जो स्कल है किससे अटैच होता है, तो बैकबोन की सहायता से अटैच हो जाए, जो पीछे की ओर से जुड़ा हुआ होता है गर्दन से। द बैकबोन हैज 33 स्मॉल रिंग लाइक द इरेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रेई। और हम इसमें क्या होता है, 33 जो है कैसेड्रिक इसमें जुड़े हुए होते हैं। ईच बोन इज प्लेस्ड ओवर द अदर फॉर्मिंग लॉन्ग कॉलम। और ये क्या होता है, इसमें एक लंबे से में हर एक छोटा छोटा इसमें बोन जुड़ा हुआ होता है, कॉल द वर्टेबल कॉलम। और इस कॉलम को हम लोग कैसेड्रिक कहते हैं हिंदी में। द वर्टेबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। और ये जो कॉलम है हमारे स्पाइनल कोड की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द हेड एंड नेक एंड बॉडी। और ये किस चीज़ की रक्षा करता है, तो सिर की, नेक की और बॉडी की रक्षा करता है। द वर्टेबल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड विच रन्स थ्रू इट। और ये कब हमारी प्रोटेक्शन करता है, जब हम लोग दौड़ते हैं तो ये क्या करता है, स्पाइनल कोड को फ्लेक्सिबल होकर हेल्प करता है। डेट्स ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज राइट ऑन कमेंट बॉक्स, ओके, एंड सब्सक्राइब माई ज्ञान भारती यूट्यूब चैनल।